नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपको ये जीवन क्यों मिला है और आपके जीवन का मकसद क्या है। ठीक है, आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, ये सभी के लिए रीडिंग है, सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होंगे। ओके, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न रहता है, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग है। बताइए भगवान जी, उन्हें ये ज़िंदगी क्यों मिली है, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि हम सबको जो मनुष्य का जन्म मिला है, ये जीवन मिला है, क्योंकि कितनी कितनी करोड़ करोड़ क्या, हमको लगता है कुछ जीव के बारे में सब लोग नहीं जानते होंगे। अनंत जीव है इस पृथ्वी पर, तो पता नहीं कितनी जीव को जन्म पार करके इंसान मनुष्य का जन्म, मतलब मनुष्य का जन्म हमें मिलता है। फिर हम समझ नहीं पाते कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, और ज़िंदगी बीत जाती सबकी। तो चलिए इसी पर रीडिंग करेंगे कि हमारा जन्म, मतलब ये जीवन क्यों मिला है और इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये किसी ने कहा है इस टॉपिक पर रीडिंग करने के लिए। ठीक है, हमारे व्यूअर हैं तो सभी के लिए कर रही हूँ। ठीक है, आप सबके लिए, हाँ अपने लिए भी क्योंकि जानना तो सबको रहता है, तो शायद कुछ मैसेज मेरे लिए भी हो। ओके, पहला ही कार्ड है द टावर। पहला कार्ड आया है द टावर। इस डेक से 3 कार्ड लेंगे, 2 कार्ड और लेंगे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक और लेना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। द सन, क्या कार्ड आए हैं, अद्भुत। आप बहुत समय से रीडिंग देखते होंगे, आप जानते होंगे तीनों कार्ड का मतलब क्या है। इस कार्ड का मतलब है कि जहाँ सब कुछ खत्म हो जाए, कोई उम्मीद न रहे। ठीक है, जहाँ सब कुछ खत्म हो जाए, कोई उम्मीद न रहे, या ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे लिए सही नहीं था वो खत्म हो गया। ठीक है, वो सब हट गया लाइफ से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब किस्मत जागना। ठीक है, और द सन, भाग्य चमकना, किस्मत बुलंद होना, जो हम चाहते हैं सब मिलना। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ओके, इसीलिए 3 कार्ड निकाले यहाँ से। द टावर का मतलब है कि आपकी लाइफ से अभी तक आपको जन्म मिला है ना, कुछ सीख मिलने के लिए। आगे हम आपकी लाइफ का पर्पस क्या है ये बताएंगे कि ज़िंदगी का मकसद जो है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि आपको जन्म क्यों मिला है। आपको ये जन्म मिला है कुछ बड़ा, कुछ करने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, और आपको इस जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, और आपको पता है जिन लोगों को बहुत सारे कष्ट मिलते हैं फिर उनका भाग्य बदलता है, वो बुलंदी छूते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते। कष्ट तो सबको मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो अपने कष्ट से जीत जाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर कुछ जज्बा रहता है हासिल करने का, और वो उस पर ध्यान नहीं देते कि उनकी लाइफ में अभी तक क्या था,
वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि उनकी लाइफ में क्या आएगा, ठीक है, और उनके जीवन का मकसद क्या है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा दर्द में रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, वहीं से तो आपकी सच में ज़िंदगी शुरू होती है, ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहे तो फिर आपको न तो कुछ करने की इच्छा करेगी, न तो आपको कुछ पाने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है, और आप बस मगन रहेंगे, आपको कुछ जानने की भी इच्छा नहीं रहेगी। अभी जितने लोगों को जीवन में प्रॉब्लम मिला होगा वो सब ये जानने की कोशिश करते होंगे। जो हार नहीं माने होंगे, हम उनकी बात करें, जो हार मान जाते हैं उनकी बात नहीं कर रहे। जो हार नहीं मानते वो अपना मकसद खोजते हैं आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, और उस मकसद को लेके वो एक उनके अंदर एक जुनून रहता है आगे बढ़ने का, और वो आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और पता है, जो लोग हार नहीं मानते ईश्वर उनका ही साथ देते हैं। जो लोग हार मान जाते हैं, मान लीजिए किसी को उतने में ही सुख मिल रहा है, वो प्रसन्न है थोड़े में ही, तो फिर उनको और कुछ नहीं मिलता, वो उतने में हमेशा रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के सपने बड़े रहते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि उनको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हाँ, उनके मन में किसी का पाने का इच्छा नहीं रहता, जैसे किसी का कुछ हड़प ले, कुछ ले ले, नहीं। जिनके मन में रहता है कि हम ये मेहनत करेंगे, ये अचीव करेंगे, फिर हो सकेगा तो हम किसी के लिए करेंगे। अगर आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं यकीन करिए पूरी होगी, क्योंकि आपका मन जो है बहुत साफ है, और अगर जीवन में आप कुछ बन गए तो दूसरों के लिए ज़रूर करेंगे। इसलिए ईश्वर आपकी मदद करते हैं, क्योंकि आप सबकी मदद कर पाए, ठीक है, जिससे आगे जाके आप सबकी मदद कर पाए जिनको ज़रूरत है, चाहे इंसान हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, या फिर प्रकृति हो। प्रकृति का मतलब पेड़ पौधे, पानी, धरती, सब कुछ एक अभियान ही छेड़ दे सब कुछ बचाने के लिए। अब किसी न किसी चीज़ से जुड़ सकते। अभी आगे हम रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा। अभी तो आपको ये जीवन क्यों मिला है ये बता रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपके जीवन में क्या हुआ है हम बताएं। बहुत जो भी आप कार्य करते थे उन कार्य में असफलता ही मिलती गई है, ठीक है। आप जितनी मेहनत करते थे आपको उतना फल कभी नहीं मिला। आपको थोड़ा भी कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, और बहुत बड़े बड़े आपके सपने हैं, उसमें से बहुत छोटे छोटे सपने, मतलब छोटी छोटी इच्छाएं पूरी हुई। अभी तक आपको किसी से धोखा मिला है, आपको बहुत कुछ किसी वजह से छोड़ना पड़ा अपनी लाइफ में। कोई कारण था जिससे आपको किसी चीज़ से दूर हटना पड़ा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आपकी लाइफ में उस इंसान का या उस चीज़ का बहुत महत्व था, बहुत इम्पोर्टेंस था, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप वहाँ से हट गए, आपने परित्याग किया, ठीक है, और एक किसी की भलाई के लिए परित्याग किया है। आपकी लाइफ में कोई दोस्त रहे होंगे, किसी से आपकी दोस्ती का अंत हो गया, चाहे जिस कारण से हुआ, दोस्ती का अंत हो, मतलब दोस्त आपसे दूर हो गए, चाहे किसी वजह कोई भी हो, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वजह हो सकती है, ठीक है। आपको पैसे, मतलब आपको पैसे रुपए में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। कभी लगता है कि बहुत कुछ आपके पास है, फिर अचानक कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है। जब आप खुश होने की कोशिश करते हैं तो फिर जैसे मान लीजिए आप सुबह बहुत खुश हैं, आप शाम तक आपको निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में जैसे खुशियाँ हट गई हैं। जब आप बहुत खुश होते हैं आप बहुत रोते भी हैं, ठीक है। अभी तक मतलब पहले का ये बता रही हूँ। और बहुत कुछ आपकी लाइफ से छिन गया, जैसे कोई आपका पैसा लेके चला गया, किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, छल कर दिया, या कहीं आप पैसा जमा कर किए थे वो दिवालिया हो गया, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। या आपका कोई बिजनेस था वो ख़त्म हो गया, जिससे आपकी लाइफ में ऐसा टावर कि जो बना था, ठीक है, लेकिन उसकी नींव मजबूत नहीं थी, वो आपको शायद समझ में नहीं आया और वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई, बहुत ज़्यादा अचानक परिवर्तन, अचानक घटनाएं, कुछ ऐसा घटा जिससे आप एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि क्या हो गया।
ऐसी तो आप कल्पना भी नहीं किए थे। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में तो आप जानते भी नहीं कि आपके साथ ये क्यों हुआ। ठीक है, जैसे किसी का धोखा, कोई आपका पैसा लेके चला गया, कोई कुछ आपका हड़प लिया, जैसे आपके पट्टीदार हो सकते हैं, या कोई भी, मतलब अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग तरीके से धोखा है। ठीक है, और आप ये सब मिलने के बाद, इतना कुछ उथल पुथल आपकी लाइफ में होने के बाद, आप एकदम, जिससे आपका मन एकदम जाग गया, आप अपने बारे में पता करने लगी। आप ये सोचने लगे कि आप तो किसी का बुरा कभी किए ही नहीं, था आपको इतना कुल क्यों मिला, इतना सब क्यों मिला, आप तो किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते थे, फिर ये सारे दुख आप ही को क्यों मिलता है। आप तो भगवान पर बहुत भरोसा करते हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, आपकी बहुत आस्था है, फिर आपके साथ इतना कुल, मतलब ये सब क्यों हुआ, क्यों हुआ। आपका जो एक क्यों है ना, इसी में आपके सारे उत्तर छुपे हैं। क्योंकि जब आप प्रश्न करते हैं उत्तर तभी मिलता है। जब आपके मन में कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा तो उत्तर क्यों मिलेगा आपको, बताइए। जब जब आपके मन में प्रश्न होगा तब तब यूनिवर्स के द्वारा, ईश्वर के द्वारा आपको उत्तर दिया जाएगा। तुरंत आपके समझ में न आए कि आपको ये उत्तर मिला है, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाए कि अरे हाँ, ये हुआ था तो ऐसा इस कारण हुआ था, इसका परिणाम ये हुआ, आपको उत्तर मिल गया। ठीक है, और आपके मन में जब बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपकी लाइफ में आती है, तभी आपके मन में प्रश्न उठते हैं, तभी आप जानना चाहते हैं, और तभी आप उस सारी, एक वक्त ऐसा आता है कि आप उस सारी बाधाओं को तोड़ना चाहते हैं। पहले कैसे रहते हैं आप, पहले ऐसे रहते हैं कि जो भी आपको परेशानी मिल रही है, आप रोते हैं, परेशान होते हैं, कैसे निकले इस परेशानी से। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप इतने मजबूत बन जाते हैं कि आप सोचते हैं कि कैसे निकले, नहीं सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि हम निकल के दिखाएंगे। ठीक है, और जब आप ये सोचते हैं कि आप यहाँ से निकल के दिखाएंगे, उस वक्त आप खुद से जुड़ने लगते हैं और आप एक स्ट्रांग पर्सन हो जाते हैं वहाँ से, और यूनिवर्स वहीं से आपकी हेल्प करनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह आपकी लाइफ है कि अभी तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ है वो आपको किसी दिशा में, आपको मतलब आपको किसी और दिशा में ले जाने के लिए हुआ है। अभी तक ये हुआ था, अभी इस वक्त आपकी लाइफ में जो है, इस वक्त भाग्य आपका साथ दे रहा है। हम अभी बोल रहे हैं, ये आपका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ओके, इस समय आपके लिए ऐसा चल रहा है ना कि अभी आप कोई भी कार्य करेंगे, यकीन मानिए आगे उसमें उन्नति ही मिलेगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा, और धीरे धीरे आप प्रगति के पथ पर चल रहे हैं, जहाँ से आपकी उन्नति हो रही है। ठीक है, ये आपके जीवन का जो चक्र है ना, एक ऐसे मोड़ पे आ गया है, एक बहुत ही अच्छे मोड़ पर, और जहाँ से भाग्य हर तरह से आपका साथ दे रहे हैं, हर तरह से आपको आपके भाग्य का साथ मिल रहा है, और ये आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। इस वक्त यहाँ पे आपको रोना धोना नहीं है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना, जो खत्म हो गया सो खत्म हो गया, अभी आपको प्रेजेंट में रहना है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है और आपको इसी में रहना है। आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, अभी आप कुछ भी करिए उसमें आपको यकीन मानिए सफलता ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इस वक्त भाग्य आपका साथ दे रहा है। चाहे आप किसी तरह का अपना अच्छा कैरियर बनाना चाहते हो तो भी, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, किसी तरह का, मतलब आप किसी खेल से जुड़े हैं, या आप अपनी लव लाइफ में, मतलब जिस चीज़ में आप चाहते हैं उस चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। अभी तक आपकी लाइफ से जो कुछ चला गया ना, अब डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, जस्टिस न्याय दे रहे हैं, और इसलिए भाग्य आपके फेवर में है। और इस वक्त आपको जो करना है, आपकी जो इच्छा हो उसको ज़रूर करिए, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा ना ये आपके फेवर में ही आएगा, किसी और के फेवर में नहीं आएगा। जो मांगना है डिवाइन से मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए, आप जिस भी धर्म के हैं,
इस वक्त आप वही सर झुकाइए, सजदा करिए, पूजा करिए, जिस तरह से अपनी जो इच्छा है ना उनके सामने रखिए और आपकी इच्छा पूरी होगी। क्योंकि ये समय आपका है, सिर्फ आपका। इस समय में आप निराश नहीं होंगे। और आने वाले 3 महीने तक आपके ऐसे ही भाग्य रहेगा। आपका आपका भाग्य साथ देता रहेगा आपका 3 महीने तक। इस वक्त में जितना हो सके आप अच्छा ही कार्य करते रहिए और जिसका परिणाम बहुत अच्छा होगा आगे। दसन का कार्ड आया है, क्योंकि जो भी आप कार्य करेंगे आपके भाग्य के रास्ते, आपके जो आपका मान सम्मान, आपका मतलब जीवन में आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। आपका जन्म हुआ है इसीलिए कि आप पहले पहले पहला फेज था, बहुत ज़्यादा दुख परेशानी में बीता। अभी फेज है जो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा 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 ही होगा और भविष्य आपका बहुत ज़्यादा उज्जवल है। द सन का कार्ड आया है। फ्यूचर आपका, आपको फ्यूचर के बारे में सोचना भी नहीं है, ईश्वर पर छोड़ दीजिए। द सन का कार्ड आया है, सब अच्छा होगा। ठीक है। और अभी देखेंगे कि आपकी लाइफ का मकसद क्या है। तो अभी तो हम बता रहे हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। ठीक है, आपका जन्म क्यों हुआ है। इस वक्त आपके जैसे सुख समृद्धि सौभाग्य का वक्त चल रहा है। आप जहाँ भी किस्मत आजमाना चाहते हैं आजमाइए, भाग्य आपके ही फेवर में है। ठीक है, ये है आपका प्रेजेंट। अगले 3 महीने तक आप जो भी कार्य करेंगे भाग्य आपका साथ देता रहेगा और वही सब का जो बेनिफिट है वो आपके फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट फ्यूचर। अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं या आपकी शादी हुई है या किसी शादी करने वाले हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी। सुखी वैवाहिक जीवन, आप जिस चीज जो भी चाहते हैं आपको मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी जीवन से। ठीक है, आपका नजरिया बदलेगा, आप एकदम सकारात्मक रहेंगे, सकारात्मक सोचेंगे। क्योंकि जब भाग्य साथ देता है ना तो इंसान के मन में नकारात्मक विचार आते ही नहीं, सकारात्मक ही सोचते हैं। ठीक है, आपको किसी चीज़ में उपलब्धि मिलने वाली है। ये हम मतलब किसी एक लोग के लिए रीडिंग पर्सनल रीडिंग तो कर नहीं रहे हैं, किसी एक टॉपिक को बता दें किस चीज़ में आपको उपलब्धि मिलेगी। आप अपने हिसाब से समझ जाइए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं इस वक्त अभी, क्योंकि इस वक्त भाग्य आपके साथ है, तो उसमें आपको बहुत बड़ी आगे जाके उपलब्धि मिलने वाली है। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको उसमें उपलब्धि मिलेगी। ठीक है, आपकी जो ऊर्जा है ना बढ़ने वाली है, जीवन शक्ति ऊर्जा। अगर आप बीमार थे तो आप स्वस्थ होने वाले हैं। भाग्य एकदम हमें स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुखी वैवाहिक जीवन, सुख समृद्धि, खुशियाँ और उपलब्धि, सफलता, प्यार, खुशी, संतुष्टि, सब कुछ आपकी लाइफ में रहेगा भविष्य में। भविष्य आपका अच्छा है। ठीक है, अगर छोटी मोटी परेशानी आएगी भी तो भी वो परेशानी खत्म हो जाएगी। भविष्य की ही बात कर रहे हैं हम। कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा जो इससे पहले आप किए थे। इससे पहले, इससे बाद में अब जो होगा सब अच्छा होगा, सिर्फ अच्छा ही होगा, क्योंकि कार्ड इतने अच्छे आए हैं। ठीक है, ये जो भी कहे हैं रीडिंग करने के लिए या हमारे व्यूवर्स जो भी इसे देखेंगे, आप विश्वास मानिए, क्योंकि हम जहाँ पे रीडिंग करते हैं वहाँ पे हमारे भगवान जी हैं। हम खुद पे भरोसा करें ना करें, लेकिन अपने प्रभु पे हमेशा भरोसा करते हैं। और हम रीडिंग करने से पहले प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी रीडिंग करें, जो हमारे मुंह से अच्छी बातें निकले, और जो लोग रीडिंग देखें हमारे व्यूवर्स, उनकी लाइफ में वो अच्छी बातें, वो अच्छी मतलब वो खुशखबरी, वो न्यूज़ अच्छा ही होता जाए, एक मैजिक होता जाए, उनकी लाइफ से सारी खुशियाँ एकदम भरती जाए, सारी खुशियाँ भरती जाए उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ में सारी खुशियाँ भरती जाए और उनकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम दूर होती जाए। उनकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ रहे।
ईश्वर करें आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ रहे। तो ये है आपका जीवन, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके जीवन का मकसद क्या है। ठीक, हमारे व्यूअर्स के जीवन का मकसद क्या है, सोल पर्पस क्या है इनका, क्या है मकसद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, ये भी 2 कार्ड आए। मेरा मानना है जो कार्ड आना होता है वो आता ही है। इकट्ठे 2 ठो आया होता तो शायद न लेते, क्योंकि हम सिर्फ इस वाले डेक से अगर 2 कार्ड आए 3 कार्ड आए हम ले लेते हैं, और किसी डेक से नहीं लेते। हाँ, साईं बाबा का भी ले लेते हैं। जिस कार्ड को आना होता है वो आता ही है, लेकिन इस समय कोशिश करते हैं कि एक ही कार्ड लें। आप कार्ड देखिए, अभी भी आप सोच रहे हैं कि नहीं सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा, अभी जो हो गया उसको छोड़िए, आगे का सोचिए। बहुत खूबसूरत भविष्य है आपका, बहुत उन्नति करने वाले हैं आप। आप देखिए, अब हम क्या कहें। अभी आपको छोटे छोटे ऑफर मिल रहे होंगे, चाहे आपका करियर हो या किसी तरह से आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। अभी आपको लग रहा होगा ना कि ऑफर छोटा है, ठीक है, आपको ये ऑफर छोटा लग रहा है अभी आपको, लेकिन अभी छोटे छोटे ऑफर से, या आप छोटा छोटा कुछ कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, या आपकी नौकरी, जैसे आप नौकरी कर रहे हैं तो अभी आपका जो आपकी जो पोस्ट है कोई बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन अभी इसी से आप जो भी कार्य अपनी लाइफ में कर रहे हैं, इसी से आपकी लाइफ में बहुत आगे जाके बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं या कोई ऑफर आपको मिल रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है, तो आप उसे इग्नोर मत करिए, उस ऑफर को रिसीव करिए, ठीक है। आपको रिसीव करना है, जब आप रिसीव करेंगे फिर आपकी लाइफ फुलफिल हो जाएगी। देखिए, सब कुछ आपके पास होगा इसी ऑफर से, और आप बहुत खुश होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। आप ऐसे इंसान हैं कि जो आपकी लाइफ में इतना सब कुछ आ रहा है, और आपकी लाइफ का मकसद पता है क्या है, लोगों की मदद करना। आप जिस भी तरह से लोगों की हेल्प करें, आप आगे जाके करेंगे लोगों की मदद, क्योंकि भाग्य, आप जितना आप लोगों की हेल्प करेंगे उतना भाग्य आपके फेवर में रहेगा। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का 2 कार्ड आया है, भाग्य आपके फेवर में रहेगा, आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। इस कार्ड को देखिए, आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। और आप पूछे थे ना कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो आप सबकी, मतलब जो भी ये रीडिंग देखेंगे, आपकी ज़िंदगी का आगे जाके मकसद यही है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग विश्वास करेंगे इस रीडिंग पे, ठीक है। आपकी लाइफ में इस वक्त कोई भी, जिसे आपको लव लाइफ में कोई ऑफर मिल रहा है तो उसे भी रिसीव करिए, क्योंकि आप अपने साथी के साथ मिलके कुछ अचीव करने वाले हैं, आगे जाके लोगों की हेल्प करेंगे। अचीव क्या, लोगों का, आपकी लाइफ का जो मकसद है ना, लोगों की हेल्प करना है। आप सबकी मदद करेंगे, जैसे बुजुर्गों की मदद करेंगे, जैसे आप आश्रम बनवा सकते हैं, वृद्धाश्रम, या अनाथ बच्चों की मदद कर सकते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि जहाँ पे बुजुर्ग, बच्चे, अनाथ बच्चे, मतलब ऐसे लोग रहें कि जहाँ जिनका कोई नहीं है या जिनको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। आप ऐसे लोगों की मदद करने वाले हैं। आपकी लाइफ का मकसद यही है कि आप जितनी आप एक छोटे स्तर से मदद करना शुरू करिए,
जिस तरह से चाहते हैं आप छोटे स्तर से मदद करना शुरू करिए। आपके पास जो भी है, आप जितनी ज़्यादा मदद करते जाएंगे, भाग्य उतना ज़्यादा आपका साथ देता जाएगा। जिससे आप थोड़ी मदद किए तो उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, फिर आप उससे ज़्यादा मदद किए आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। आपकी लाइफ का मकसद ही यही है, आपका सोल पर्पस ही यही है, लोगों की मदद करनी। जब आप लोगों की मदद करेंगे ना, तो आपकी सारी इच्छा पूरी होगी यूनिवर्स के द्वारा। और आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट करिए। आप वो सोचिए, इमेजिन करिए कि आप किस तरह से इस सबकी मदद कर सकते हैं, और आपकी वो इच्छा पूरी होगी। इस साल मतलब अभी क्या है, मार्च नहीं, अभी फरवरी है ना, तो आप जान लीजिए कि आपकी सारी इच्छा, मतलब आप मदद करना शुरू करिए छोटा छोटा। और आप इमेजिन करना शुरू करिए, सोचिए कि आप किस तरह से मदद कर सकते हैं। एक प्लान बनाइए, अपने मन में प्लान बनाइए, ठीक है। और आप ऐसे सोचिए कि जैसे आप मदद कर रहे हैं, ये आप मैनिफेस्ट करिए। और आपको दिसंबर तक, आने वाला जो दिसंबर है, दिसंबर तक आपकी वो इच्छा पूरी होगी। और वहाँ से आप एक अलग ही पथ पर चलने लगेंगे। आप जैसे भी जो भी मैनिफेस्ट किए होंगे, वो दिसंबर तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। और वहाँ से आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। अभी तो आप जो भी करेंगे वो आपके फेवर में होता जाएगा। तो प्लीज़ अच्छा सोचिए, और किस तरह से आप मदद कर सकते हैं लोगों को प्लान बनाइए। चाहे आप जिसकी भी मदद मतलब करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, जिसकी भी, किसी एक जैसे एक छोटा बच्चा है ना, अगर आप सिर्फ उसी की मदद करना चाहते हैं जिससे उसका कोई नहीं है, और आप उसके पढ़ाने का, उसको खाने का, या उसके पूरा खर्चा आप देख रहे हैं, ठीक है, उसके उसके लिए कुछ कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी मदद है। हर एक इंसान हर किसी एक की भी मदद करे ना, तो कोई भी ऐसे अनाथ नहीं रहेगा या कोई बेसहारा नहीं रहेगा। लाइफ का मकसद ही यही होना चाहिए कि किसी के लिए कुछ करना। आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से मदद करिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े तौर से मदद, बहुत बहुत कुछ दान कर दीजिए, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी मदद से शुरुआत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ का मकसद यही है। आप जितनी हेल्प करेंगे दूसरों के, आपको उतनी खुशियाँ मिलती जाएगी, आपकी उतनी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, और आप आगे जाके एक स्टार की तरह चमकेंगे, एक स्टार की तरह, जो कि सबसे जुदा, सबसे अलग। इसलिए अपने जीवन का मकसद बना लीजिए मदद करना, ठीक है। आपकी लाइफ का मकसद यही है, लोगों की हेल्प करना। आपको लाइफ इसीलिए मिली है। तो हमें लगता है कि शायद आप सबको अच्छी लगे रीडिंग। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो देखते ही नहीं। देखना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है ना कि हम मोटिवेट होते हैं, हमें पता चलता है कि हमको करना क्या है, और हमें एक मार्ग मिलता है उस पर आगे बढ़ने के लिए, जहाँ से हम जो चाहें कर सकते हैं। किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाके जो खुशी मिलती है ना, उससे ज़्यादा आनंददायक और कुछ नहीं होता। साइलेंस, आप ध्यान लगाइए। आपको ध्यान लगाने के लिए कहा जा रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आप किस तरह से क्या कर सकते हैं। आप भरोसा रखिए, ठीक है। आप जैसे जैसे हाथ बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको मदद मिलती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप दूसरों की मदद करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको मदद मिलती जाएगी, ठीक है। और कभी भी किसी का हाथ पकड़ के छोड़िएगा नहीं। हार्मनी, आपकी लाइफ में बहुत पीस, बहुत शांति आने वाली है, और किसी के साथ आपका रियूनियन भी होगा। आपकी लाइफ का ये भी मकसद है कि कोई आपका, मतलब आप किसी से ऐसे जुड़े हैं जो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और दोनों लोग मिलके मदद करेंगे भविष्य में।
और आप उनसे मिलने वाले हैं, मिलेंगे। और जब आप उनसे मिलेंगे तो आपकी लाइफ और ज़्यादा खुशियों से भर जाएगी। और आपके सोल का पर्पस तो यही है, लोगों की हेल्प करना। और आपको अपने पास्ट को भूलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हो चुका है, जो टावर है वो ख़त्म हो चुका है, उसके बारे में मत सोचिए। ये वक्त अच्छा चल रहा है। आप जो चाहते हैं मैनिफेस्ट करिए, आपको वो सब मिलेगा, सब कुछ। और कभी भी किसी से तुलना मत करिएगा अपनी, कि इस दुनिया में जितने लोग हैं सब सबसे अलग हैं, सबसे अलग, सब में खासियत है और सब में कमी भी है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इंसान है तो कमियां भी है, खूबियां भी है। आप क्रिएटर हैं, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर, मैनिफेस्ट करिए, डिवाइन आपका साथ देंगे। और आप अपनी लाइफ की जैसी चाहते हैं वैसी लाइफ बनाइए। ये वक्त आपका है और इस वक्त को जाया मत करिए। ये वक्त जो है इसका इस्तेमाल करिए अच्छी चीज़ों के लिए। और अपनी लाइफ की जो गोल है, आपका जो लाइफ का पर्पस है, ज़िंदगी का मकसद है, उसे पूरा करिए। क्योंकि आपको ज़िंदगी मिली है इसी कारण मिली है कि आप लोगों की हेल्प करिए। और जैसे जैसे आप लोगों की हेल्प करते जाएंगे आपकी लाइफ में खुशियाँ आती जाएंगी। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिलता जाएगा, कुछ भी आपसे दूर नहीं जाएगा। अब आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि जैसे पहले था, नहीं। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इंसान है तो ज़िंदगी ऐसे ही अप डाउन होता रहता है, लेकिन बड़ा कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा उससे मुस्कुराते हुए निकल जाएंगे। हम क्या कहें बताइए? हम अभी कुछ कहेंगे तो आप बोलेंगे कि देखिए ईश्वर क्या चाहते हैं। हम जो भी रीडिंग करते हैं साईं बाबा हमको कहते हैं कि हाँ सही है। थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू। जरूरतमंदों की सहायता करिए, सेवा और परोपकार ही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। हे ईश्वर, ऐसे ही हमें हमेशा साथ देते रहिए। थैंक यू। और आप करिए क्या इस वक्त? पवित्र पुस्तकें पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। आप जिस भी धर्म के हैं ऐसी किताबें पढ़िए जिससे आप मोटिवेट, किसी की जीवनी पढ़िए अपने धर्म के बारे, मतलब अपने सारे जो धार्मिक किताब है ना, आप जो भी पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी पढ़िए, चाहे आप गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब जो होता है वो पढ़िए। और देखिए हम बहुत बाइबल पढ़िए। हम तो बस, हमें सब पढ़े नहीं हैं, लेकिन हम आदर सबका करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। तो आप जिस भी धर्म के हैं पढ़िए, और आपको उस सब से एक चीज़ सीखेंगे, किसी में भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप किसी का बुरा करिए, नहीं। उससे आपको मोटिवेशन ही मिलेगा, आप मोटिवेट होंगे, आपकी ज़िंदगी का मकसद अलग हो जाएगा। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए, किसी का सुन के मत करिए। आप खुद पढ़िए और उसको अपने जीवन में उतारिए, ठीक है। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, लेकिन अच्छे अध्याय अब आना निश्चित है। देखिए एक कार्ड क्या आया है कि जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं। ये जीवन का पुस्तक है, आपके बुरे अध्याय खत्म हो चुके हैं, लेकिन मात्र अच्छे अध्याय आना अब निश्चित है। अब कैसे बताइए कि साईं बाबा, अब कैसे बताएं कि हाँ हम जो रीडिंग किए हैं साईं बाबा उस पर मुहर मारे हैं कि हाँ जो कहे वो सच कहे। और आपकी लाइफ का सच में यही मकसद है कि आप जितना लोगों की मदद करते जाएंगे आपका भाग्य चमकता जाएगा, आपको खुशियाँ मिलती जाएंगी, आप एक स्टार की तरह चमकेंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। और प्लीज़ पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिए। जो लोग भी देख रहे हैं सकारात्मक विचार के साथ देखिए। ये बहुत अच्छा मकसद है आपकी लाइफ का और इसे जाया मत करिए। थैंक यू सो मच।